पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। बृहस्पति बदल गए, यानी गुरु कुंभ राशि में पहुंच गए और ये 13 अप्रैल तक गुरु में कुंभ में रहेंगे, तत्पश्चात मीन में चले जाएंगे। तो गुरु का जो परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक राजनीतिक दलों के लिए समस्याएं देगा, तमाम लोगों का मोह भंग होगा और इसी बीच में कई राज्यों में चुनाव भी होगा, जिसके कारणों से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। कई पार्टियों के राजनीतिक लोग पराजित होंगे, सत्ता के कई मंत्री भी पराजित होंगे। इस प्रकार से ये बृहस्पति सत्ता का कारक है। शनि की मूल राशि कुंभ में है, जिसके कारण से व्यवसायिक समस्याएं भी देगा। शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं पर समाधान करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा, उनका किया गया श्रम सार्थक होगा। परीक्षा में परिणाम उनके परिश्रम के अनुसार उन्हें मिलेंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल में जरूर गड़बड़ी होंगी, समस्याएं आएंगी, तमाम सारे परिवर्तन होंगे। जहाँ राजनीतिक परिवर्तन है वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन होंगे। अधिकारियों के पदों में भी परिवर्तन होंगे। कई स्थानों पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। शनि की राशि में बृहस्पति का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग न्यायप्रिय हैं उनके लिए कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अपने साथ न्याय कर रहे हैं, संस्था के साथ न्याय कर रहे हैं, भारत के साथ न्याय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ न्याय कर रहे हैं, बृहस्पति उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिन राशियों के लिए या जिनकी कुंडली में बृहस्पति की ही अंतर चल रहा है तो उनको समस्याएं देगा, परेशानियां देगा, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियां भी देगा। उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में जोखिम न उठाएं। कुछ नए अनुबंध भी प्राप्त होंगे, कुछ नई योजनाएं भी प्रारंभ होंगी जो जनता के हित में होंगी। आम जनता के लिए यह बृहस्पति लाभदायी है। मांगलिक कार्य खूब होंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, क्योंकि बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यूँ तो शुक्र भी प्रभावित करता है, लेकिन 2 महीने ऐसे होते हैं जिन्हें खरमास कहा जाता है। बृहस्पति की राशि में जब सूर्य होता है धनु में या मीन में, तो मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, और जब बृहस्पति अस्त होता है तो भी नहीं होते। तो ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस कालखंड में 2 बार, जब बृहस्पति धनु में आएगा और मीन में आएगा, इसी कालखंड में, तो मांगलिक कारण नहीं होंगे, लेकिन राजनैतिक, सामाजिक, इन सारे मामलों में विशेष रूप से सफलताएं मिलेंगी। अलग अलग राशियों के लिए भी अलग अलग प्रभाव देगा। जैसे ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 से 4 के बीच में मंगल का भी परिवर्तन होगा, यानी 4 दिसंबर को मंगल वृश्चिक में आएगा। सूर्य की राशि अपनी ही राशि में होगा, सूर्य के साथ बुध होगा, केतु होगा। ये युति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी।
ज़मीनों की कीमतों में भी सुधार होगा। चल और अचल संपत्ति के मामलों में भी जो लोग धन व्यय कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय होगा। कई लोगों की संपत्तियां बिक नहीं रही हैं, बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मंगल कहीं न कहीं से लाभदायी होगा। इस सप्ताह जिनकी राशि मेष है 28 से 4 के मध्य में, उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एकादश भाव में बृहस्पति आएगा तो संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता देगा, आर्थिक मामलों में भी सुधार देगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य भी सफलता देगा। इस सप्ताह भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी रहेगी। 28, 29, 30 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। वहीं 1-2 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 3-4 तनावपूर्ण तिथियां होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, परिवार के मुखिया या उच्च अधिकारी से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। मंगल का वृश्चिक में आना दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा होगा। मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी बृहस्पति कराएगा। अगर आप विवाह के दलील पर हैं तो मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता दे सकता है, यानी 13 अप्रैल तक आप मांगलिक कार्य में भी सफल हो सकते हैं। नई नौकरी की खोज में है या नए व्यवसाय की खोज में है तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। यूँ ये सप्ताह 28, 29, 30 व्यस्तता का है। अपने ही कार्यों में व्यस्तता रहेगा, मांगलिक का सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, चलिए अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए बृहस्पति काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी 13 अप्रैल तक आपको व्यवसायिक सफलता देगा, कुछ नए कार्य करने की दिशा में प्रेरित करेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, नए अनुबंध मिल सकते हैं। बृहस्पति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 28, 29, 30 की तिथियों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनों ही से ही तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 3-4 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रोग या शत्रु कहीं न कहीं तनाव देगा, मौसम के रोग से बचें। जिनकी कर्क राशि है, बृहस्पति आपके 8वें होगा। धार्मिक या सांस्कृतिक यात्राएं मिलेंगी, देशाटन का भी अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में भी बृहस्पति आपको सफलता देगा। लेकिन मित्रों से सचेत रहने की आवश्यकता है, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो। साझे में करने की दूर रहें, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 28, 29, 30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 1-2 को
कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 3-4 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी राशि सिंह है उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी सुखद और उत्साहवर्धक होगा। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं, 3 अप्रैल तक आपके विवाह के बंधन बन सकता है, उस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। नए रोजगार की दिशा में सफलता मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 28, 29, 30 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। 1-2 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। वहीं 3-4 काफ़ी तनावपूर्ण हो सकती है, किसी रिश्तेदार या किसी परिजन के कारणों से कष्ट मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए बृहस्पति ठीक नहीं है, यानी दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। संवेदनशीलताएं पर नियंत्रण रखें और काफ़ी हद तक अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन न रहें। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन रोग और शत्रु की भी संभावना है। ईर्ष्या के भी आप शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 28 और 29, 30 व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, कोई नई सुखद समाचार मिल सकता है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 3-4 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति में सहायक होगा। ये बृहस्पति काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 28 और 29, 30 तारीखें आपके लिए कुछ तनावपूर्ण होंगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, व्यवसायिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है, अपनों से ही पीड़ा मिल सकती है। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 3-4 धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगी। जिनकी वृश्चिक है उन्हें पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित हो सकता, लेकिन निजी सुख में वृद्धि होगी। मांगलिक कार्य की दिशा में भी सफलता ये बृहस्पति देगा, कुछ नया परिवर्तन देगा, सुखद यात्राएं देगा, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ देगा, लेकिन किसी रिश्तेदार के कारण से या अधीनस्थ कर्मचारी के कारण से अथवा पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के कारण से परेशानी भी मिलेगा। 28 और 29, 30 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें, किसी तरह का जोखिम न उठाएं। जबकि 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है यूँ तो शनि के 7.5 चल रही है, लेकिन बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपका कि पुरुषार्थ बढ़ेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में जो तनाव है उनमें टकराव की जो स्थितियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। यदि बंटवारा या किसी प्रकार की समस्या है तो शांति से निपटाने में आपको सफलता मिल सकती है। 13 अप्रैल तक का समय बृहस्पति काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जबकि ये सप्ताह में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। 28, 29, 30 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेंगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, घर के मुखिया का भी सहयोग मिलेगा। 1-2 को पारिवारिक मामलों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जबकि आपके लिए 3-4 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। ये बृहस्पति आपके दूसरे होगा, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा।
शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है, राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी 13 अप्रैल तक का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ पाने की आकांक्षा में अधिक परिश्रम करिए, लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए तो आपको सफलता मिलेगी। 28, 29, 30 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मिठास आ सकती है, लेकिन मन खिन्न रहेगा। जबकि 1-2 को पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। 3-4 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है, आपकी राशि पर ही बृहस्पति का परिवर्तन है, तो आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। रुपए पैसे में धन व्यय होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी। ऋण अदा करने के लिए ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अप्रैल तक का। और इस बीच में लंबी यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं होंगी, व्यवसायिक यात्राएं मिलेंगी। ये कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बृहस्पति देगा। जबकि 28, 29, 30 को व्यस्तता अधिक बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 1-2 को परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, सुखद समाचार मिलेगा, यात्रा की स्थिति बनती है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 3-4 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत हुआ, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि से 12वें बृहस्पति होगा 13 अप्रैल तक। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती है। किसी तरह का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। संबंधित अधिकारी से आपको झगड़ा विवाद नहीं करना होगा। समझौते की स्थिति आपके लिए लाभदायी होगा। ये बृहस्पति कहीं न कहीं तनाव देगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता विशेष रूप से रहेगी। जबकि 28, 29, 30 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। परिजन भेंट हो गया, रिश्तों में मजबूती आएगी। 1-2 को तनाव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 3-4 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। ये सप्ताह आपके लिए सुखद होगा। गोरखपुर में अमर ज्वाला के साथ में ज्योतिष सम्मेलन होने जा रहा है। आप भी अगर हिस्सा ले सकते हैं, मेरे भी वहाँ पहुँचने की संभावना है 11-12 दिसंबर को।